चीन वो देश है जिसके कारनामे दुनिया के होश उड़ाने वाले होते हैं। अभी भी चीन कुछ ऐसा ही कर रहा है। हाल ही में चीन में एक कंस्ट्रक्शन साइट्स की प्लानिंग की न्यूज आ रही है। इस समय चीन धरती में इतना गहरा होल कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट भी उसके अंदर फिट हो सकता है। ये टेरम बेसिन में तकलामाकन रेगिस्तान के बीच में स्थित है। यह माउंटेन सीरीज से घिरा हुआ है। इस होल का नाम शिंदटेक रखा गया है। चीन के एक और स्टेप लेने के बाद यह होल 36,400 फीट का हो जाएगा। ये चीन का पहला रिसर्च होल है जिसे 36,400 फीट की गहराई को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिंदटेक दुनिया का दूसरा सबसे गहरा वर्टिकल होल बन सकता है और एशिया का सबसे गहरा होल। ये डीप होल माउंट एवरेस्ट की हाइट को भी पार कर सकता है, जो समुद्री तल से 29,032 फीट है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना गहरा होगा। अगर एक एफिल टावर की हाइट 984 फीट है, तो इस चाइनीज बोर होल में ऐसे ही 37 एफिल टावर आ सकते हैं। यही नहीं, ये समुद्र की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच से भी गहरी है। चीन अपने शाफ्ट को पृथ्वी के क्रेटिशियस सिस्टम तक पहुंचाना चाहता है। क्रस्ट चट्टानों की लेयर की एक सीरीज है जो 14 करोड़ 50 साल पुरानी है। चीनी साइंटिस्ट को इस समय वो चट्टान मिल गई थी जो क्रेटिशियस के दौरान पृथ्वी को कवर करती थी। ये वो समय था जब नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ नहीं होती थी। इस समय डिप्लोडॉक्स और सटेगोसोरस जैसे डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, जबकि छोटे स्तनधारी पैरों के नीचे रेंगते थे और पक्षी उड़ने के लिए विकसित होने लगे थे। इस समय पृथ्वी के ऐसे प्राचीन इतिहास के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। यह कंस्ट्रक्शन 30 मई 2023 को शुरू हुआ था और एक साल से भी कम समय में यह 13 महाद्वीपीय स्तरों से गुजरा था। इस कंस्ट्रक्शन में 1000 से अधिक ड्रिल पाइप जमीन में गाढ़े गए थे और 20 से अधिक ड्रिल बिट्स का यूज किया गया था। दोस्तों, ड्रिल बिट ऐसा दिखता है जैसे यह कटिंग डिवाइस है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रिलिंग प्रोसेस को अंजाम देता है, क्योंकि बिट वह हिस्सा है जो सभी चट्टानों को ब्रेक करता है और इसीलिए यह बहुत तेजी से खराब भी हो जाता है। पाइप की क्वांटिटी से भी आप पता लगा सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इतने गहरे लेवल के होल में ड्रिलिंग करने के लिए लगभग 2000 टन पाइप और डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले 225 फीट का स्टील टावर खड़ा किया जाता है और फिर एक ड्रिल बिट ड्रिल पाइप और केसिंग पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक साथ मिलकर बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्रेम तैयार करते हैं। इस काम में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पूरा सिस्टम और प्लेटफॉर्म फिर से बनाना पड़ सकता है। ये डिवाइस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसे जैसे यह गहराई में जाता है तो ड्रिलिंग मशीन को लगातार अपग्रेड, चेंज और इम्प्रूव करना पड़ता है। ये गहराई के साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ड्रिलिंग की स्थिति भी लेयर के साथ साथ बदलती जाती है और वर्कर्स को उनके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा कि इंसान इतनी गहरी ड्रिलिंग कर रहा है। लोग इससे पहले भी इस तरह की चीजें कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड सोवियत प्रोजेक्ट के नॉर्थ साउथ में बंद हो चुके कोला सुपर डीप बोर होल का है। ये सोवियत साइंटिस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट 20 साल तक चला था और इसकी गहराई 4230 फीट थी। दूसरा रिकॉर्ड B04A ऑयल वेल के पास है। ये कतर के एल शाहीन क्षेत्र में है। ये 4322 फीट लंबा है, लेकिन ये सिर्फ हाइट है। ये कोई वर्टिकल ड्रिलिंग गहराई नहीं है। तेल निकालने के लिए Z44 पर 15 किलोमीटर का रिकॉर्ड है, लेकिन ये गहराई भी कुछ नहीं है। अब आइए कोला सुपर डीप होल पर वापस आते हैं। इस नए चाइनीज प्रोजेक्ट की तुलना Z44 के साथ की जा सकती है और ना सिर्फ गहराई में, बल्कि चाइनीज इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही कम टाइम में पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए कोला सुपर डीप बोर होल की ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन 19 मई 1970 को शुरू हुई थी और 6 जून 1979 को यह गहराई 31,440 फीट हो गई थी। चीन को यह प्रोजेक्ट 457 दिन में पूरा करना था। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 50 साल बीत चुके हैं। तब से अब तक टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप हो चुकी है। यही नहीं, कोला
सुपर डीप बोर होल की ड्रिलिंग के दौरान कुछ डिस्कवरी भी की गई थी। जब साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट की डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्हें इस गहराई में पानी और हाइड्रोजन मिला था। हालांकि उन्हें यहाँ कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वह 20,000 फीट की गहराई में पहुंच गए तो उन्हें यहाँ 14 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। उन्हें इस गहराई में गोल्ड, कॉपर और निकल भी मिला था। लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग मशीन 32,000 फीट की गहराई तक पहुंचने लगी तो मशीन में कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। धरती की सतह में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 190 फ़ारेनहाइट था। जैसे जैसे ड्रिलिंग मशीन गहराई में जा रही थी वैसे वैसे ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी थी। चाइनीज इंजीनियरिंग एकेडमी के एक साइंटिस्ट ने ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के काम को आसान बनाने के लिए उसमें पतले स्टील के पाइप के साथ केबल यूज करनी शुरू कर दी थी। ये काम वर्कर्स और इंजीनियर्स क्राउड के लिए जितना आसान लग रहा था उतना आसान ये था नहीं, क्योंकि रेगिस्तान की तपती मिट्टी और गर्म टेम्परेचर ने सभी लोगों का बुरा हाल कर दिया था। 32,000 फीट की गहराई को पार करने के बाद ये काम इम्पॉसिबल सा हो गया था, क्योंकि बहुत कम लोग ही इतनी गहराई में ड्रिलिंग करने में कामयाब होते हैं। ये कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है। ड्रिल जितनी गहरी होती जाती है काम उतनी ही स्लो होता जाता है और इस सिचुएशन में ड्रिल बिट्स को बदलना भी तेज होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए बता दे कि 3,003 फीट की ड्रिलिंग में 4 दिन का समय लगता है और 29,000 फीट से 32,000 फीट तक पहुंचने में 70 दिन का समय लगता है। चीन का ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसमें टाइम, पैसा, एनर्जी और एक्सपर्ट्स के तेज दिमाग दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर इस होल में कोई इंसान गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। ये होल काफी बड़ी साइज का है, इसीलिए इसमें वो इंसान फंसेगा तो नहीं, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर उस इंसान के लिए घातक साबित हो जाएगा और ये दोनों चीज उस इंसान की जान ले लेगी। लेकिन देखिए चीन कैसे बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज।